स्टार्ट हो गया। देखो, अगर तुम ये सवाल पूछ रही हो कि आज की डेट में बच्चों को कैसे ट्रेन करना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये देखो कि हम अभी तक कैसे ट्रेन किए। तो अभी तक ट्रेन करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 साल तक बच्चे का इंतजार करते हैं। कुछ लोग तो इतना भी नहीं करते, 2 साल में वो स्कूल में डाल देते हैं और बहुत सारी इंग्लिश की रैमिंग्स बच्चे रट के आते हैं, मम्मा को सुनाते हैं। अगर मामा भोजपुरी बैकग्राउंड से आती हैं या पूर्वांचल के किसी गांव से आती हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि उनका बच्चा इंग्लिश रैमिंग सुन के आ रहा। तो फिर उनको अगर उससे बोलती हैं कि तुम वो रैमिंग जो स्कूल में सुन के आ रहे हो, अगर लर्न कर लिया तो मुझे भी सुनाओ। फिर उस पर रील्स बनते हैं, फिर लोग अपना प्यार दुलार लुटाते हैं कि वाह बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, रैमिंग्स इंग्लिश रैमिंग्स रट के आ रहे हैं। देखो, ये सब एक ट्रैप है। पहले के लोग 5 साल में धक्के मार के स्कूल भेजे जाते थे, है ना। या फिर पहले खुद से ही भी मन करता था कि मैं भी अब पढ़ने जाऊंगा, तब किसी दिन ये होता था कि चलो जाओ भाई तुम पढ़ के आओ, स्कूल जाओ पढ़ के आओ। और सब लोग 20-25 साल के अंदर सब सेट हो जाते थे। आजकल हालत ये है कि अपनी लाइब्रेरी देख लो, मतलब 30 इयर्स का तो कोई बेंचमार्क ही नहीं रह गया है। लाइफ को सेट करने का जो समय पहले 15 साल हुआ करता होगा, पहले जवान बच्चा 15 साल का माना जाता होगा, फिर कुछ सालों बाद 20 साल का बच्चा जवान माना जाने लगा। बहुत सारे अपने नीलमथा में पेरेंट्स हैं जो 35 साल की उम्र में 15 साल की नौकरी करके आ जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सफल होने का जो टेन्योर है पहले से और अब में, वो कुछ कुछ साल में 5-5 साल एक्सटेंड होता जा रहा है। मतलब पहले अगर 15 साल में जवान बच्चा, तो फिर कुछ दिन बाद 20 साल में जवान बच्चा, तो फिर कुछ साल में 25 साल में जवान बच्चा, अब शायद 30 साल में जवान बच्चा, अब कुछ सालों में 35 साल में जवान बच्चा। एक्चुअली वो बच्चा नहीं, आदमी हो गया है। और अगर तुम अपोलो और मेदांता जैसे हॉस्पिटल में जाके अगर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाओ और बात करो डॉक्टर से, तो वो बताएंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो आ रहे हैं एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के, वो 35 से 45-55 साल के बीच में ज्यादा केसेस हैं। कारण क्या है? तो कारण स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस कैसे हो जाता है? तो स्ट्रेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाद में हो जाता है। अगर तुम अपने टाइम टेबल में, छोटे बच्चे के टाइम टेबल को बचपन से देखो, तो वो जिस दिन स्कूल जाता है उसके कुछ महीने बाद से ही वो स्ट्रेस में होता है, क्योंकि बच्चा है, अभी छोटा बच्चा है, वो कुछ भी करता है, स्वच्छंद आजाद है कुछ भी करने के लिए। पर जैसे ही आप एक टिपिकल इंडियन स्कूल, मैं मतलब मुकेश अंबानी जी के स्कूल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं उधर कभी पढ़ा, ना मुझे कुछ उसके बारे में पता है कि IB सिलेबस में वो लोग बच्चों को कैसे कैनेस्थेटिक मेथड ऑफ लर्निंग से ट्रेन करते हैं। बट तो एक जनरल केंद्रीय विद्यालय, APS स्कूल और CMS स्कूल जैसे स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा सुबह उठता है 5 बजे, 7 बजे तक हॉर्न बजने लगता है उसके घर के आगे वैन की। हो सकता है 6 बजे ही, अगर बस से बच्चा जाता हो तो बस वाला 1 घंटे पहले ही आ जाता हो। तो सुबह 5 बजे से लेके वो 3 बजे दोपहर तक वो स्कूल के ही कार्यक्रम में रहता है। फिर 3 बजे के बाद वो जब घर आता है, तो घर आने के बाद क्या हुआ बेटा, मम्मा बेटा चलो नीचे चले जाओ, आहा। तो फिर वो 3 बजे आता है, खाना पीना खाता है। डेडिकेटेड बच्चा है तो अब उसको अपने एकेडमिक स्कोर की बहुत चिंता होती है, तो वो गूगल सर्च करता है कि बेस्ट ट्यूटर इन माय लोकेलिटी और बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट माय लोकेलिटी। फिर वहां पे जाता है, वहां 1-2 घंटे बिताता है। 3 बजे से 4 बजे तक वो आराम करता है, खाना पीना खाता है। 4 बजे से ट्यूशन करता है 6 बजे तक। 6 बजे चूंकि वो बहुत थक गया है, तो अगर इवनिंग टाइम थोड़ा सा एक नैप टाइम अगर लेना चाहता है, तो 7, 7:30, 8 बजे वो फिर वो अपनी पोथी पत्रा निकाल के बैठता है, ये देखने के लिए कि कौन सा टीचर सबसे खतरनाक है, कौन कल डांट लगाने वाला है। उसके सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए इस कॉपी से उस कॉपी में उस बुक के पैराग्राफ को उस कॉपी में ऐसे लिख के वो रख लेता है, कल की प्रिपरेशन कर लेता है कि 30, 40, 50 कह लो 60 बच्चों के बीच में उसका इंसल्ट ना हो। इंसल्ट से बचने की वो तैयारी करता वो 12th क्लास तक पहुंच जाता है। तो अगर आप इस स्टेज पे अगर गूगल पे टाइप करो कि टॉप 5 स्किल्स every student, those who are going to school should learn to secure his her life,
ऐसा कोई मतलब एक गूगल सर्च पे डाल दो कि टॉप 5 स्कूल्स और सॉरी टॉप 5 स्किल्स एवरी स्कूल गोइंग स्टूडेंट शुड लर्न टू सिक्योर हिज हर लाइफ इन फ्यूचर, तो जो उसमें लिस्ट गूगल दे देगा आपको, ये बहुत आसान है करना, कोई भी टेक के जमाने में कर सकता है। कोलैबोरेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, एडॉप्टिविटी। तो इसके डेफिनेशन पे जाके जब चेक करोगे कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, कोलैबोरेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, तो इसमें से तुम कुछ भी ऐसा नहीं जनरली पाओगे। जनरली इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चलो एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें से 3 या 4 बच्चे ऐसा है कि वो किसी न किसी रिसोर्सेज से सीख रहे हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ कि क्लास में 50 बच्चे हैं तो स्टैंडर्ड स्कूल है, अगर 30 बच्चे हैं उसमें से 5 बच्चे सीख रहे हैं, तो 25 बच्चे जो नहीं सीख रहे हैं उनका क्या होगा 30 साल में। बिना काम किए तो पैसे कमा नहीं सकते, बिना किसी हुनर के कोई बिजनेस कर नहीं सकते। वो पकौड़े वाले जमाने पता नहीं उस टाइम तक क्या हो जाएंगे। तो सोचने की जरूरत है, बच्चों पे प्रेशर बनाने की जगह ये सोचने की जरूरत है कि हम क्या बच्चों के लिए कस्टमाइज कुछ कर सकते हैं क्या। हर बच्चा डिफरेंट है। तो तुम बोल रही थी कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं यही कर रहा हूँ कि हर स्टूडेंट के लिए जो भी बच्चा मेरे हाथ है, मैं कोई एंट्रेंस लेके तो उसको कोचिंग में पढ़ाता नहीं। तो 6th क्लास से 12th क्लास तक जितने भी बच्चे मेरे यहाँ आते हैं उनके लिए मैं एक कस्टमाइज कैलेंडर बनाता हूँ कि पूरे साल में हमें इतना कुछ पढ़ना है, उनके स्टाइल में उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अगर सवाल ये है कि आप सबके लिए कैलेंडर बनाते हैं, तो हाँ, मैं सबके लिए कैलेंडर बनाता हूँ और हर एक इंडिविजुअल के लिए वो कैलेंडर मेंटेन होता है और उसके पेस में उसको पढ़ाने की कोशिश की जाती है, जिसमें ये ध्यान रखा जाता है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करे अपने अंदर, कोलैबोरेशन भी हो, कम्युनिकेशन भी हो, एडॉप्टेबिलिटी भी हो। क्योंकि गूगल सर्च में कहीं ये नहीं देता है कि ये कोड सीख लो, ये पाइथन सीख लो, या एआई टूल सीख लो। ये तो अभी का नीड है। कुछ लोग को अपने वर्क फोर्स में हैं, अगर कुछ लोग अगर उनको अपने वर्क में क्वालिटी लानी है तो वो कुछ टूल्स यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल की जरूरत है। कल की जो जरूरत की लिस्ट है वो गूगल पे आपको मिल जाएगा। आपको सोचने की जरूरत है कि आज आप उस पर किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो बस यही है कि हर एक बच्चे को, हर एक इंडिविजुअल को उसके पेस में पढ़ाई, उसका एक कस्टमाइज कैलेंडर होना चाहिए और उसको ये कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम से सॉल्विंग स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए।